इस हिंदुस्तान का एक हिस्सा उस तरफ है, जम्मू कश्मीर के रूप में, जिसको हम पीओके कहते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने को लेकर भारत को धमकी दी है। आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान जंग छेड़ देगा। आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और इसका इस्तेमाल कर रहा है। अप्रैल 2025 में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई। उसके बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान की सीमा पार से आतंकवाद चलता रहेगा, कोई ठोस कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी, तब तक ये संधि अब बहाल नहीं होगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जब पानी नहीं पहुंचेगा और जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है उसमें तो सूखा पड़ने की भी संभावनाएं ज्यादा हैं, तो पाकिस्तान की आवाम परेशान है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि खून पानी एक साथ नहीं बहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। कोई अभी जा रही है तो ऊपर तो हम पूरी जोर शोर के साथ जंग लेंगे और इनको अभी जा रही है। कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का देंगे। पूरा बंदोबस्त होगा इस पर तो बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जो खुद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है वो धमकी दे रहा है भारत को। भारत ने एक मिसाइल यहां से दागी थी, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, ऑन है वो न्यू इंडिया। तो उनके जो परमाणु ठिकाने थे वो सब गिर गई मिसाइलें उनकी और रेडिएशन हो गया। अब ये पानी पर जंग चाहते हैं। पानी पे जंग होनी चाहिए, पानी की बर्बादी पे जंग होनी चाहिए और आतंकवाद पर भी जंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरीके का जल संकट बढ़ रहा है वो अपने आप में पाकिस्तान के कर्मों का ही नतीजा है। एक नज़र डाल लेते हैं कि पाकिस्तान में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। भारत के पास होर्मुज जैसा हथियार है। सिंधु और बलूचिस्तान में गंभीर जल संकट है। इस समय देश की करीब 1/3 आबादी पाकिस्तान की प्रभावित है इस जल संकट की वजह से। नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी है और राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी है। ये कैनाल्स हैं जिनके जरिए पानी आगे जाता है। सुक्कुर बैराज का जल स्तर भी लगातार घट रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। पाकिस्तान की सरकार पर पाकिस्तान के लोग आरोप लगा रहे हैं, पानी की कमी से किसान परेशान हैं, अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, खेती किसानी प्रभावित हो रही है। इसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान ही है। वही ईरान और अमेरिका में मध्यस्थता कराने के लिए तुला हुआ था, न तो मध्यस्थता ढंग से करा पाया और उसके साथ साथ इस युद्ध को अपनी तरह से जितना जारी रख सकता था वो भी उसने देखा। अब जब इतने बम और गोले फटे हैं तो उसका पर्यावरण पर भी असर पड़ा है और उसी का नतीजा है कि इस तरीके की सूखे की स्थिति पड़ी है। जब पानी ही नहीं बरस रहा है तो पहुंचेगा कहां से। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि सिंधु जल समझौता दरअसल है क्या। बंटवारे से पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ। रेड क्लिफ लाइन बनने से पहले 1947 में दोनों देशों के इंजीनियर्स के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ कि जो ऐसा है वैसे पे। इस समझौते के तहत
दो मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा है। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक लागू रहा। उस समय आजादी के बाद भी 1948 को समझौता जब समाप्त होने के बाद भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया, तब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की करीब 17 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होने लगी। बाद में एक नए समझौते पर भारत पानी देने पर सहमत हुआ और 1951 से 61 के बीच दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे पर बातचीत चलती रही। करीब 10 साल तक ये बातचीत चली। 1960 को नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता होता है। इस समझौते को ही सिंधु जल संधि कहा जाता है। इस समझौते के जरिए पाकिस्तान को पानी दोबारा मिलना तय हुआ। अब पाकिस्तान के पक्ष में यह समझौता किया गया था, जिसका आरोप लगातार बीजेपी लगाती है कि अपने देश की चिंता न करके कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान की चिंता की। संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज का पानी छोड़ना था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का अनियंत्रण मिला है। समझौते के तहत कुल पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिला और भारत को रावी, ब्यास और सतलुज के रूप में केवल 20% पानी ही उपलब्ध होता रहा। पाकिस्तान की 90% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली से ही सिंचित होती है। ऐसे में पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो करीबन 23% के आसपास है और 68% आबादी, ग्रामीण आबादी, आजीविका के तौर पर सीधे इसी पर निर्भर है। पाकिस्तान के मुख्य जल विद्युत संयंत्र इन्हीं पश्चिमी नदियों पर स्थित हैं, जिससे पाकिस्तान को बिजली मिलती है। समझौता पाकिस्तान के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझता है या नहीं, यह हम सब के सामने है, दुनिया के सामने है। समझौता रद्द होने पर पाकिस्तान पर किस तरीके का असर पड़ा है, यह भी अब हम आपको बताते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान छटपटा रहा है। अगर यह समझौता इसी तरीके से रद्द रहता है तो पाकिस्तान गंभीर कृषि संकट से जूझेगा, खाद्य और आर्थिक तंगी के हालात बन जाएंगे। पाकिस्तान की सरकार इस मौके पर अपने हाल पर अपने ही लिए रो रही है। जल विद्युत उत्पादन में कमी आएगी, जिससे पाकिस्तान अंधेरे में डूबेगा। पाकिस्तान में बाढ़ और सूखे के हालात भी बनेंगे। जब पानी ज्यादा बरसेगा तो इन्हीं कैनाल्स के जरिए बैराज से जब पानी छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तान में बाढ़ भी आएगी, और जब पानी नहीं बरसेगा तो जाहिर सी बात है कि इन बैराज का पानी जब रुकेगा तो पाकिस्तान की तरफ पानी जाएगा नहीं और वहां पर एक सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। बेहतर यही होता कि पाकिस्तान अपनी तरह से इस बात को समझ लेता कि जो हिंदुस्तान के साथ वो कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि उसे भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा, अपनी ही जनता का दबाव झेलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। कुछ चीजें आप कभी भी पाइप में डालकर रखें, कितने भी साल रखें, कितने भी युग रखें, वो सीधी नहीं हो सकती। यही पाकिस्तान है।